Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 7 system of particles and rotational motion. Topic center of mass of a system of n particles. मान लीजिए कि n पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, 3D कंपोनेंट्स में n पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जिसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है. Consider a system of n particles. Let m1, m2, so on mn be the masses of the particles. उन n particles के masses m1, m2, so on mn, r1 vector, vector r2, so on vector rn be the respective position vectors of the particles of the system. जो m1, m2, mn masses के particles हैं उनका जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर r1, वेक्टर r2, सो ऑन वेक्टर rn है. लेट b1 वेक्टर, वेक्टर v2, सो ऑन वेक्टर vn बी द रेस्पेक्टिव लीनियर वेलोसिटीज. उन पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटीज रेस्पेक्टिवली वेक्टर v1, वेक्टर v2, सो ऑन वेक्टर vn है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, change of rate of change of linear momentum is equals to applied force. So d upon dt linear momentum यानी p1 जिसको लिख दिया mass into velocity. So d upon dt m1 vector v1 is equals to vector f1 plus vector small f1. Similarly second particle यानी d upon d2 d upon dt m2 vector v2 is equals to vector f2 plus vector small f2. Similarly nth particle d upon dt mn vector vn is equals to vector f1 plus vector small fn. अब यहां पर जो वेक्टर f1, वेक्टर f2 और वेक्टर fn हैं वो इंटरनल फोर्सेस हैं. यानी जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो ईच पार्टिकल अप्लाई करता है. जैसे nth पार्टिकल पर जो इंटरनल फोर्स अप्लाई करेगा वो n-1 पार्टिकल करेगा. रेस्पेक्टिव पार्टिकल्स द्वारा अप्लाइड इंटरनल फोर्सेस हैं. एंड वेक्टर स्मॉल f1, vector small f2, so on vector small fn external forces acting on the respective particles of the system. यानी each particle पर internal और external force apply होता है. So total applied force sum of the internal and external forces. Adding each equations we get, हमने सभी इक्वेशंस को ऐड किया. सो LHS d अपॉन dt m1 वेक्टर v1 प्लस d अपॉन dt m2 वेक्टर v2 प्लस d अपॉन dt m2 mn सो ऑन d अपॉन dt mn वेक्टर vn इज इक्वल टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस सो ऑन वेक्टर fn प्लस वेक्टर स्मॉल f1 प्लस वेक्टर स्मॉल f2 प्लस सो ऑन वेक्टर स्मॉल fn. अब यहां पर जो इंटरनल फोर्सेस का जो सम है, वेक्टर सम है, वो 0 होगा. तो हम यहां पर पहले लिखते हैं d अपॉन dt कॉमन लिया, m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस सो ऑन mn
mn vector vn is equals to summation of fi, I is equals to 1 to n plus summation fi, I is equals to 1 to n. अब जो इंटरनल फोर्सेस का सम है वेक्टर एफ आई इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ आई इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू सपोज वेक्टर एफ. सो वेक्टर एफ इज इक्वल टू d अपॉन dt m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस सो ऑन mn वेक्टर vn. सो वेक्टर f इज इक्वल टू d अपॉन dt m1. अब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेक्टर dr1 अपॉन dt प्लस m2 वेक्टर dr2 अपॉन dt प्लस सो ऑन mn drn वेक्टर अपॉन dt. हमने यहां पर वेक्टर f इज इक्वल टू d अपॉन dt, यहां पर m1 m2 और mn को d अपॉन dt के अंदर लेते हैं, तो d अपॉन dt m1 वेक्टर r1 प्लस d अपॉन dt m2 वेक्टर r2 प्लस सो ऑन d अपॉन dt वेक्टर mn वेक्टर rn. अब यहां d अपॉन dt कॉमन लेते हैं, सो वेक्टर f इज इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर ब्रैकेट m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस सो ऑन mn वेक्टर rn. डिवाइड और मल्टीपल ईच पार्टिकल्स के मासेस का सम. सो वेक्टर f इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn. यहां प्रोडक्ट कर दिया d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस सो ऑन mn वेक्टर rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn. Here वेक्टर f इज इक्वल टू मास. यहां पर वेक्टर f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. सो वेक्टर f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर वेक्टर r cm. तो यहां पर हमने लिखा m d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर वेक्टर r cm इज इक्वल टू, इसका जो सम है वो भी टोटल मास ऑफ द सिस्टम d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस सो ऑन mn वेक्टर rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn. यहां पर m से m कैंसिल, कंपेयरिंग तो d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर. सो सेंटर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर्स RCM इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस सो ऑन mn वेक्टर rn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2
प्लस सो ऑन एम एन। ये हमारा एन पार्टिकल के सिस्टम का जो पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आरसीएम, वो कैलकुलेट हुआ। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कॉन, जैसे कोई सॉलिड कॉन है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है YCM इज इक्वल टू 3/4h। यानी जैसे ये कॉन है, रेडियस कैपिटल R है, हाइट स्मॉल h है, तो इस कॉन में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली नहीं है। यानी बेस की तरफ मास ज्यादा है और टॉप पॉइंट पर मास कम है। तो यहां पर जो सेंटर ऑफ मास होगा वो टॉप पॉइंट से 3/4 हाइट पर होगा और बेस से 1/4 हाइट पर। ठीक इसी तरह सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हेमीस्फीयर, तो अगर हम हेमीस्फीयर देखें तो सपोज ये एक हेमीस्फीयर है, यहां पर ये रेडियस कैपिटल R है और जो हाइट है वो भी रेडियस के इक्विवेलेंट ही होगी। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है YCM, यानी YCM का मतलब है दोनों Y एक्सिस पर शो हो रहे हैं सेंटर ऑफ मास। तो YCM इज इक्वल टू 3/8R। यानी जो बेस है वहां से 3/8 रेडियस के इक्विवेलेंट जो डिस्टेंस है उस हाइट पर ही सेंटर ऑफ मास होगा। और या फिर अगर हम टॉप से देखें तो हम जो है 5/8R बोल सकते हैं। तो ये जो दोनों जो शेप हैं वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। ठीक अगर हम थर्ड नंबर के हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रॉड, तो किसी रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है तो वो जो एक्स एक्सिस पर है, इसलिए इसे रिप्रेजेंट करेंगे XCM इज इक्वल टू L/2। तो ये जो थिन रॉड है इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, तो यहां सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा, तो XCM इज इक्वल टू L/2 पर होगा। अब अगर हम ये सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करें तो हमारा जो फॉर्मूला आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी, तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले n पार्टिकल सिस्टम या फिर 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए निकाला था, वेक्टर RCM इज इक्वल टू M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 प्लस सो ऑन, और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस सो ऑन। ठीक उसी तरह वेक्टर इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वेक्टर RCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू R डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। अगर हम सिमिलरली कंपोनेंट x, y और z के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जानना चाहें तो XCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू x डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। YCM y कंपोनेंट के लिए इंटीग्रेशन dmy डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm। एंड z सेंटर ऑफ मास z कंपोनेंट के लिए इंटीग्रेशन dmz डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dm, which are the xyz components of vectors RCM respectively। तो ये इस तरह से अगर कोई और ऑब्जेक्ट हो तो उसका भी हम सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है, जो सिचुएशन है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सम क्वेश्चंस related to center of mass। Question 1, two masses 6 and 2 units are at position 6i cap minus 7j cap and 2i cap plus 5j cap minus 8k cap respectively। Deduce the position of the center of mass। तो यहां पर M1 जो है वो 6 यूनिट है। अब यूनिट को हम किलोग्राम भी ले सकते हैं, 6 यूनिट, और M2 इज इक्वल टू है 2 यूनिट। ठीक है ना। अब इसके बाद पोजीशन वेक्टर, वेक्टर R1 इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 7j कैप एंड वेक्टर R2 इज इक्वल टू 2i cap plus 5j cap minus 8k cap। Find out center position of center of mass vector RCM।
we know that vector RCM is equals to M1 vector R1 plus M2 vector R2 divided by M1 plus M2. So vector RCM is equals to M1 6, vector R1 6 I cap minus 7 j cap plus M2 2 units, vector R2 2 I cap plus 5 j cap minus 8 k cap divided by M1 plus M2 6 plus 2. तो वेक्टर RCM is equals to 6 6 जा 36 I cap minus 6 7 जा 42 j cap plus 2 2 जा 4 I cap plus 5 2 जा 10 j cap minus 8 2 जा 16 k cap और divided by 8. So vector RCM is equals to 36 I cap और 4 यानी 40 I cap. अब माइनस 42 जे कैप प्लस 10 जे कैप तो माइनस 32 जे कैप. अब माइनस 16 के कैप डिवाइडेड बाई 8. सो वेक्टर RCM इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लिए. 8 5 जा 40, 5 I कैप माइनस 8 4 जा 32 जे कैप माइनस 8 2 जा 16 के कैप डिवाइडेड बाई 8. 8 से 8 कैंसिल. सो वेक्टर RCM इज इक्वल टू 5 I कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस 2 के कैप. यानी जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन वेक्टर है वो 5 I कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. टू बॉडीज ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम. तो यहां पर M1 इज इक्वल टू 2 किलोग्राम और M2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम गिवन है. आर सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. लोकेटेड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. सपोज कीजिए जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी लोकेशन एज ए ओरिजिन होगी तो इसका मतलब x1 0 है और सेकेंड पार्टिकल की लोकेशन ओरिजिन से 3 मीटर पर है. सो x2 इज इक्वल टू 3 मीटर. अब मेरे को लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम XCM इज इक्वल टू M1 वेक्टर x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2. तो XCM इज इक्वल टू M1 यानी 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1. तो यहां पर XCM इज इक्वल टू 0 प्लस 3 बाई 2 बाई 3. तो XCM इज इक्वल टू 3 बाई 3. तो XCM इज इक्वल टू 1. यानी हमारी जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है वो XCM इज इक्वल टू 1. अब चूंकि ये मीटर में गिवन है तो यहां पर यूनिट भी मीटर होगी.